हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तुम्हारा अपना भाई समीर फिर एक धमाकेदार रिव्यू लेकर हाजिर है और इस बार हम बात कर रहे हैं भूल भुलैया 3 की। सोचो, एक तरफ कार्तिक आर्यन और दूसरी तरफ हॉरर और ऊपर से अनीस बाज़मी की धमाकेदार डायरेक्शन। यार, इस मूवी में ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स है जो तुम्हें सीट से हिलने नहीं देंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए ले चलते हैं तुम्हें भूल भुलैया के इस नए सफर पे। तो सबसे पहले प्लॉट की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है जहाँ एक बार फिर हमारे पुराने दोस्त रू बाबा और उनकी शैतानी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। पिछली फिल्म के इवेंट्स के बाद रू बाबा यानी कार्तिक आर्यन वापस आ गया है। इस बार वो मंजुलिका से भी बड़े राज के साथ है। हाँ, वही मंजुलिका जो विद्या बालन के आइकॉनिक रोल के साथ हमारे दिमाग में छपी हुई है। कहानी में नए ट्विस्ट और मजेदार कॉम्प्लिकेशंस हैं और फिल्म में जो हॉरर और कॉमेडी का बैलेंस है वो काफी रिफ्रेशिंग और नया फील देता है। कार्तिक आर्यन एज रू बाबा तो वैसे भी अपना ही एक फैन बेस बना चुका है। उनके इस बार के एक्सप्रेशंस, डायलॉग्स और उनका जो अंदाज है ना, वो तुम्हें पहले सीन से एंड तक पकड़ के रखता है। उसके जोक्स और फियर का कॉम्बिनेशन इस पर और भी नया और यूनिक है। विद्या बालन का मंजुलिका के रूप में वापस आना बस कहने की जरूरत नहीं, एक अलग ही एक्साइटमेंट लगता है। मंजुलिका का वो इंटेंस लुक और विद्या के डायलॉग्स वैसे ही सस्पेंस चिलिंग है और उन्होंने प्रूव किया है कि क्यों वो बॉलीवुड की हॉरर क्वीन है। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी की। तो अनीस बाज़मी का डायरेक्शन तो वैसे भी एक मास्टरपीस है। इस बार उन्होंने हॉरर को विजुअली इफेक्ट और म्यूजिक के साथ इस तरीके से फ्यूज किया है कि तुम्हें असली हॉरर और कॉमेडी दोनों का फील मिलेगा। जो लोग हॉरर में नए हैं उनके लिए कुछ सीन्स स्पाइन चिलिंग होंगे। सिनेमेटोग्राफी भी सॉलिड है, स्पेशली कुछ लाइट्स और शैडो इफेक्ट्स जो तुम्हें डर और सस्पेंस दोनों फील कराते हैं। और दोस्तों, उस क्रीपी हवेली की कॉरिडोर और वो पुराना महल, लगता है कि ऑडियंस भी स्टोरी का एक हिस्सा बन गई है। अब भूल भुलैया का असली तड़का तो हॉरर और कॉमेडी का कॉम्बिनेशन है ना। सीन्स ऐसे हैं कि कभी तुम रू बाबा के कॉमेडी सीन्स पर हंस रहे हो और अगले ही मोमेंट्स में मंजुलिका की आत्मा तुम्हें डरा देती है। तो टाइमिंग है कॉमेडी और हॉरर की वो परफेक्टली बैलेंस की गई है। खासकर रू बाबा के वो फनी अटेम्प्ट्स जो मंजुलिका से दूर रहने के लिए करता है। यार, वो सीन्स हिलेरियस है। म्यूजिक की बात करें, यार भूल भुलैया का आइकॉनिक बैकग्राउंड स्कोर तो तुम सबको याद होगा। इस बार भी उसमें थोड़ा मॉडर्न ट्विस्ट है जो तुम्हें पुराने भूल भुलैया के नॉस्टैल्जिया में ले आता है और नए हॉरर एलिमेंट्स भी ऐड करता है। टाइटल ट्रैक का अपग्रेड वर्जन भी है जो तुम्हें झूमने पे मजबूर कर देगा। अनीस बाज़मी और म्यूजिक डायरेक्टर ने जनरली इस बार भी कुछ फ्रेश दिया है। अब बात करते हैं स्टोरी राइटिंग और ट्विस्ट की। तो कहानी में कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हैं जो तुम्हें और एक्साइट करते हैं। कहानी तुम्हें लगता है कि यार स्टोरी का एंड समझ आ गया और अगले ही मोमेंट्स में कुछ नया हो जाता है। अनीस बाज़मी ने एज अ डायरेक्टर और राइटर ने वाकई में सॉलिड काम किया है स्टोरी को अनप्रेडिक्टेबल और एंटरटेनिंग बनाने में। अब कुछ प्रोज और कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा प्रोज है विद्या बालन और कार्तिक आर्यन का माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस और उनका वो आइकॉनिक ह्यूमर और हॉरर का कॉम्बिनेशन, प्लस बैकग्राउंड स्कोर और विजुअल इफेक्ट इंप्रेसिव है। अब कॉन्स की बात करें तो कहीं कहीं पे लगता है हॉरर्स और स्ट्रॉन्ग हो सकता था और कुछ सीन रिपीटेटिव फील होते हैं जो स्टोरी का फ्लो थोड़ा स्लो करते हैं। अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, फाइनल वर्डिक्ट की। तो दोस्तों, अगर तुम्हें भूल भुलैया का पहला पार्ट पसंद आया था और तुम चाहते हो कि उसका हॉरर कॉमेडी का नशा वापस आए तो भूल भुलैया 3 जरूर देखो। ये फिल्म तुम्हें हंसाएगी भी और डराएगी भी और इंटरटेनिंग तो है ही। अगर तुम इस फिल्म को देख चुके हो या देखने जा रहे हो तो कमेंट्स में जरूर शेयर करना कि कैसी लगी तुमको ये रिव्यू और क्या क्या तुम्हारा फेवरेट पार्ट है। तो मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय।